चलिए, हाँ जी, तो यहाँ पर शुरू होता है हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगले 10 मिनट आप सभी को मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में 100% इससे कुछ ना कुछ आएगा, तीनों फेजेस में, फेज 1, 2 और इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मुद्रा स्कीम्स की, और ऊपर आप देख सकते हैं रियलिटी ऑफ मुद्रा लोन्स। आज के मिंट ने एक आर्टिकल छापा है, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। उससे पहले मैं आपको मुद्रा योजना के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। हालांकि हम इसको बहुत बार कर चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मुद्रा स्कीम आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है लोन देना अलग अलग सेक्टर्स को। यहाँ पर नॉन फार्म लोन्स मिलते हैं, यानी एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए आपको यहाँ पर लोन्स नहीं मिलते। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट लोन्स मिलते हैं, यानी ये जो है, ये जो एजेंसी है, ये जी एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, इनको जो है लोन्स देती है और वो फिर आगे जाके जो है लोन्स देते हैं। तो इनडायरेक्ट लोन्स, या फिर ये एक रीफाइनेंस एजेंसी है। इसके 3 प्रोडक्ट्स हैं। 3 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंडर 50,000 तक के अगर आपको रुपए चाहिए, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है जिसमें 50,000 तक के रुपए आपको चाहिए, तो आप शिशु के अंडर अप्लाई कर सकते हो। 50,000 से 5 लाख तक अगर आपको चाहिए तो किशोर के अंडर, और अगर आपको 5 से 10 लाख चाहिए तो आप तरुण के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर जो मैं आज का बेसिक मुद्दा डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, इसके क्या क्या पॉइंट्स है, कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वगैरह वगैरह। आज एक अलग पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आई एम श्योर आपने नहीं सुना होगा और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, उसके लिए मैं आपको यहां पर लेके जाना चाहती हूं। एग्जैक्टली यही जो हेडिंग है ये मिंट में आई हुई थी, आर मुद्रा लोन्स एज गुड एज देयर ग्लिटर, कि जितना वो अच्छा दिख रहे हैं, ग्लिटर क्या होता है? चमकना, ग्लिटर होता है ना, तो जितना वो चमक रहे हैं, सरकार ने हाल ही में भी एक रिपोर्ट दी थी कि जी हमने इतने सालों में इतने लैक्स जो हैं मुद्रा के जरिए जो है लोगों की हेल्प करी है, या फिर इतने जो है परसेंटेज ऑफ लोन्स जो है हमारे यहाँ से गए हैं। तो क्या ये आंकड़े जो सरकार ने दिखाए हैं, सवाल ये उठाया गया है कि सरकार ने जो आंकड़े दिखाए हैं क्या वो आंकड़े सही हैं? इसका जवाब मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ मिंट की हेल्प से, और आप इसको जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में हमने मुद्रा योजना की 8वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, कि जी इस योजना को 8 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तब जो है हमारी सरकार ने, सेंटर ने बोला कि लोन्स वर्थ ₹23.2 ट्रिलियन हैड बीन सैंक्शनड। इतने ट्रिलियंस लोन को सैंक्शन किया गया है इस योजना के तहत। 400 मिलियन अकाउंट होल्डर को जो है ये लोन्स मिले हैं। ठीक है, आप ये डेटा देख रहे हो, 23 ट्रिलियन और 400 मिलियन लोगों तक ये जो है पहुंचा है। चलो ठीक है, 8 सालों का ये सरकार ने आंकड़ा दिया। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि क्या ये जो कैलकुलेशन करी गई है, क्या ये सही कैलकुलेशन है, या फिर इसमें कुछ ट्रिकी है, इसमें कुछ यहां पर प्रॉब्लम है इस कैलकुलेशन में। और इसी को सपोर्ट करने के लिए यहां पर एक चीज अटैच करी गई है, जो कि है, देखिए, हाल ही में आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उसने ये लिखा कि बैंक्स जो हैं, जितने भी नॉर्मल बैंक्स हैं, वो लोन कितना देते हैं? वो लोन दे रहे हैं जी 1.19, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, वो लोन दे रहे हैं 1.19 ट्रिलियन एंड 1.76 ट्रिलियन एक ईयर में अंडर 10 लाख। ठीक है, 10 लाख तक, यहां पर मुद्रा की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल एक जो बैंक लोन देता है 10 लाख तक के अंडर जो लोन दे रहे हैं, वो इतना जो है उन्होंने लोन दिया है 2017-18 में और 21-22 में। ठीक है, ठीक है जी, इतना आपको समझ आ गया। अब जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसको सुनिएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, यहां पर ये पूछा गया है, यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल जो है उठाया है, वो है कि 2013-14 से पहले, यानी जब मुद्रा स्कीम थी ही नहीं, तब भी बैंक जो है वो 1 ट्रिलियन के आसपास लोन दे रहे थे। यानी मैं आपसे ये कह रही हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं नोट्स यहां पर खोलना चाहती हूं। देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूं कि जो है मैं किसी को 100 रुपए उधार में देती थी।
ठीक है। एक मैं नई स्कीम लेकर आई, स्कीम नंबर ए। वो स्कीम आने के बाद मैं 120 रुपए उधार में देने लगी। तो कितने रुपए बढ़ाकर मैं उधार में दे रही हूं? आइडियली मैं सिर्फ 20 रुपए यहां पर बढ़ाकर उधार में दे रही हूं, क्योंकि 100 तो पहले ही दे रही थी। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि इस स्कीम के आ जाने की वजह से 120 जो है वो यहां पर लोन्स गए हैं, पर शायद वो एक कैलकुलेशन को मिस कर रही है। वो कैलकुलेशन क्या है कि जी 100 रुपए तो ये स्कीम आने के पहले से ही आप उधार दे रहे थे, इस स्कीम के आने के बाद तो सिर्फ 20 रुपए आपके बढ़े हैं। आप पूरा 120 थोड़े ना कैलकुलेट करोगे, आप यही कैलकुलेट करोगे ना कि 100 तो पहले ही जा रहे थे, इस स्कीम के आने की वजह से 20% या 20 रुपए या जो भी आप कैसे भी परसेंटेज के टर्म्स में समझना चाहते हो तो वैसे समझ लो, समझाने के लिए मैं आपको समझा रही हूं। तो आप 20 रुपए दिखाओ ना, आप टोटल क्यों दिखा रहे हो? तो यहां पर यही सवाल किया गया है कि यह कैलकुलेशन में अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। यहां पर किसी ने कुछ भी क्लेम नहीं किया है, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये जो पूरा कैलकुलेशन हुआ है इसमें कुछ ट्रिकी है, इसमें कुछ फिशी है, कुछ गलत है। तो अब आपको समझ आया कि मैं क्या पॉइंट यहां पर बताने की कोशिश कर रही हूं। जो सरकार ने अभी आंकड़ा दिया है कि इतने लोन दे दिए, इतने ट्रिलियन दे दिया, इतना ये दे दिया, इतना वो दे दिया, उसी पर एक सवाल उठाया गया है कि ये स्कीम नहीं आई थी उससे पहले भी तो तुम 1 ट्रिलियन तो एनीवेज दे रहे थे, उसके बाद तुम 1.76 या 1.19 दे रहे हो। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो ना कितने की बढ़ोतरी हुई है, इतना तो खुद कैलकुलेट कर सकते हो। यही यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है। अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा। मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा एक उनके पास एक पर्सपेक्टिव हो हर एक चीज का। मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ, अगर आपको मुद्रा स्कीम के बारे में बताया जाए तो आपको सिर्फ इतना पता हो, अच्छा मुद्रा स्कीम लोन देने के लिए है, इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं। नहीं, आपको एक पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि अच्छा मुद्रा स्कीम, अच्छा सरकार ऐसे कैलकुलेट करे, ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। क्योंकि आप कल को एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पे बैठने वाले हो जहां पर हो सकता है कि आपको ये टास्क दे दिया जाए कि मुद्रा में जितनी भी खामियां हैं आपको उनको ठीक करना है। आप इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले हो ना, आप आरबीआई में बताओ, आरबीआई ग्रेड बी आप ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपसे बता दिया जाएगा कि मुद्रा लोन्स में ना हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक नहीं लग रही है, आप इसको प्लीज देखो और इसको ठीक करो, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं। आपको प्रॉब्लम्स तो पता होना चाहिए। वहां पर क्या करोगे, शिशु किशोर तरुण करोगे बैठ के? नहीं, एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें। अगर बुरा नहीं मतलब क्या कमियां हैं किसी चीज में, अगर जो कमी है तो उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही यहाँ पर नहीं बताया गया है, 2 और पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ। अगेन मेरे साथ आप सभी को अगले 5 मिनट और बने रहना है क्योंकि ये बहुत जरूरी आर्टिकल है। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब आप ग्राफ देखेंगे तो इस ग्राफ में ये बताया हुआ है कि ये वाले जो पिंक में आप लोन्स देख रहे हैं, ये वाले जो लोन्स हैं ये अंडर 10 लाख हैं डिस्बर्स्ड बाय द बैंक। यानी ये मुद्रा योजना की बात नहीं हो रही है, बिना मुद्रा के 10 लाख तक के अंडर जो लोन्स दिए हैं बैंक ने, वो इतने हैं, सॉरी पिंक में जो है, पिंक वाले जो हैं, ठीक है। और मुद्रा के बाद जो है ये इतने हैं, ठीक है। सो आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर बस ये एक डिफरेंस दिखाया हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं। एक और चीज है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। हाल ही में अगर आप पी चिदम्बरम साहब को जानते हो तो उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये बोला था कि मुद्रा योजना के तहत जितने भी लोन दिए जा रहे हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो शिशु लोन के तहत दिया जा रहा है। यानी 50,000 तक के रुपए के अंडर ये लोन दिए जा रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो सिर्फ 50,000 में खुल जाता है। तो एक्चुअली हम किसकी हेल्प कर रहे हैं, हम कौन से स्टार्टअप को यहां पर बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और ये एक्चुअली एक वैलिड सवाल है आज के टाइम में। मैं ये नहीं कह रही 50,000 हेल्प नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी हेल्प है, बहुत बड़ी हेल्प है। वो जो आपको पता है पीएम स्वनिधि जो स्कीम आई थी कोविड के टाइम पे, जहां पर 10-10 हजार हमने देने की बात करी थी जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प थी।
क्योंकि उस टाइम पे जब लोगों के पास 1000 रुपए नहीं है तो 10,000 तो एक बहुत बड़ी हेल्प है। बेशक सरकार ने वो फ्री में नहीं बांटे थे, वो लोन दिया था। सरकार ने बोला था कि अभी कोविड के टाइम पे तुम 10,000 रुपए ले लो, वापस दे देना हमें, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि 50,000 रुपए वेस्ट है, नहीं, बट आप खुद सोच के देखो, अगर आपका कोई अच्छा आइडिया है, बड़ा स्टार्टअप है, तो 50,000 रुपए क्या आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे स्टार्टअप शुरू करने के लिए? और मैक्सिमम आप यहाँ पर ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, जो ग्रे कलर देख रहे हैं, ये दर्शाता है शिशु लोन्स को। यहाँ पर तो शिशु लोन्स मैक्सिमम लोगों ने लिए हैं 2015, जब से ये स्कीम शुरू हुई है अब तक। ये मुद्रा, ये मैं आपको सोर्स भी बता दूं, mudra.org.in, यहां से ही ये सोर्स लिया गया है। बहुत कम लोगों ने, ये जो पिंक में आप देख रहे हैं, बहुत कम लोगों ने 5 लाख तक के रुपए लिए हैं। और शायद आपको ये मरून कलर की लाइन तो दिख भी नहीं रही होगी, इतने परसेंटेज ने, इतने कम लोगों ने सिर्फ 10 लाख तक के जो है यहाँ पर लोन्स लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब एक और, मैं यहाँ पर एक और आपको चीज बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज दिख रही होंगी, जनरल, SC, ST और OBC। एक और जो खुलासा मिंट ने करा है, या फिर एक और जो क्वेश्चन मार्क लगाया है इस स्कीम पर, वो ये है कि असली में जरूरत किसको होती है? जो बैकवर्ड लोग हैं, है ना, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की। और उन लोगों ने, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये है शिशु का कॉलम, यानी 50,000 तक का कॉलम। ये है जी किशोर का कॉलम, यानी 50,000 से 5 लाख तक का कॉलम। और ये है 5 से 10 लाख तक का कॉलम। तो अगर आप देखोगे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज कौन सी हैं? SC, ST, OBCs। SC, ST, OBCs में अगर मैं देखूं तो 10 लाख, आपको लग रहा है ये छोटी सी लाइन दिख रही है आपको? जनरल में इतने सारे लोगों ने फिर भी 10 लाख तक का लोन लिया है, बट यहाँ पर माइन्यूट सी लाइन है, यानी बहुत ही कम लोगों ने इतना जो है यहाँ पर लोन लिया है। आप वुमेन का भी देख सकते हैं, वुमेन का भी नंबर, वुमेन का भी परसेंटेज बहुत कम है। एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को हेल्प, मार्जिनलाइज लोगों को हेल्प, SC, ST की हेल्प, ये सारी चीजें करते रहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी योजनाएं, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की योजनाएं में हमारा जो एलोकेशन है वो हो नहीं रहा है उन लोगों को जिनको होना चाहिए। अग्री करते हो आप इस बात से? तो इस ग्राफ से भी आपको काफी सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आई एम श्योर इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो आई एम श्योर आपको जो है यहाँ पर समझ आ गया होगा। यहाँ पर यही 3 चीजें थी जो मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताना चाहती थी। जो भी कमियां हैं वो मैं यहाँ पर एक बारी आपके साथ शेयर करना चाहती थी। 3 बड़े पॉइंट है कि जो हमने कैलकुलेट किया है वो किस बेसिस पर कैलकुलेट किया है। पहले भी तो इतने तो लोन दे ही रहे थे, इसके आने के बाद हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, तो कैसे आप इतना बड़ा बता रहे हो इसको? दूसरी जो कमी है वो ये है कि SC, ST को जो है ज्यादातर फंड नहीं जा रहा है। तीसरी कमी ये है कि जितना भी पैसा जा रहा है वो 50,000 तक के जा रहा है, जिसमें कौन सा स्टार्टअप की आप बात कर रहे हो? कौन सा स्टार्टअप खुल जाएगा 50,000 रुपए में? अगर किसी को, अगर हमें, मतलब अगर हम उतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमें अपनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, हमने यूनिकॉर्न्स बनाने हैं। यूनिकॉर्न मतलब क्या? हम $1 बिलियन वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं और हम 50,000 लोन दे रहे हैं। ये यहाँ पर तो मैं अगेन बार बार रिपीट कर रही हूं कि यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रही कि हेल्प नहीं हो रही है, बट अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, यूनिकॉर्न्स और बनाने हैं, तो मदद थोड़ी शायद और करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये यहाँ पर मैं एक बात कह रही हूँ। क्या बात है? चलिए, तो ये था आज के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आगे मैं बढ़ती हूँ एक और न्यूज़पेपर कटिंग के साथ।